Drishyam 2 has been a success which is so good to see. Finally there is a remake जो audience को पसंद आई है, even in this anti-remake वाले trend में होते हुए भी. Ajay Devgan is back as a mastermind in the role of Vijay, Akshay Khanna being at his usual comfort zone of playing an officer, and a serious revengeful character of Tabu. दृश्यम 1 के डायरेक्टर निशिकांत कामत का फिल्म मेकिंग स्टाइल मैंने जरूर मिस किया, पर अभिषेक पाठक ने भी एक ट्रूनेस रखी है फिल्म के की मोमेंट्स में. पर ये सब तो ठीक है, ये चीजें तो हर अच्छी फिल्म में होती हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाई दृश्यम 2 इज लव्ड बाय द ऑडियंस सो मच. इस बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट रीमेक्स, इन्फ्लेशन, इन सभी चीजों के होते हुए भी हाउ डज दिस फिल्म बिकम सक्सेसफुल? माय नेम इज विशाल, ऑल्सो नोन एज वी, and this is my case study on Drishyam 2 success at the box office. कोई तो होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा. ये खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है. Reason number 1, understanding the cult of Drishyam. 2015 में जो दृश्यम आई थी वो हम सब के लिए एक बहुत नॉस्टैल्जिक फिल्म है. वो थिएटर्स में भी बहुत सक्सेसफुल हुई थी, where it collected more than 100 crores, वो भी 2015 में. इसके अलावा आप सबने शायद मेरी तरह इस फिल्म को टीवी पे ही पहली बार देखा होगा. और जब मैंने इस फिल्म को पहली बार देखा था, आई वाज लाइक लिटरली अमेज्ड. द स्टोरी ऑफ अ केबल वाला टर्निंग आउट टू बी अ मास्टरमाइंड क्रिमिनल. उफ, काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट था ये मेरे लिए. बहुत सारी फैमिलीज ने इस फिल्म को टीवी पे ही देखा था. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म वाज कि एक क्लेवर नैरेटिव वाली फिल्म होते हुए भी इस फिल्म को समझना बहुत आसान था. दृश्यम एज अ मूवी इम्प्रेस्ड एवरीवन. जो ज्यादा फिल्म्स नहीं भी देखते थे उनको भी ये फिल्म पसंद आई थी, बिकॉज द कैरेक्टर्स वर सो रिलेटेबल. दैट इज व्हाई इट बिकेम मोर ऑफ अ फैमिली ऑडियंस फिल्म. सो ऑब्वियसली जब इसका सीक्वल आया तो ऑडियंस ऑलरेडी इससे बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रही थी. दे वुड हैव गिवन इट अ फेयर चांस एनीवे. और अब सबको ये भी याद होगा कि पिछले 7 सालों में हम इस फिल्म को भुला नहीं पाए हैं, बिकॉज ये फिल्म मीम कल्चर का भी पार्ट रही है. सबके लिए अक्टूबर 2 एक मीम मटीरियल बन गया था. हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो 2 अक्टूबर को स्वामी जी के सत्संग में गए थे. दिस एक्चुअली बिकेम अ मीम फॉर एवरीवन. सो व्हाट आई रियलाइज इज कि फैमिली ऑडियंस के लिए ये एक एक्सपीरियंस थी जिसे देख के उन्होंने बहुत इंजॉय किया था. जेन जी इस फिल्म को मीम्स के थ्रू याद रखता है. और सिनेफाइल्स के लिए ये एक अमेजिंग स्टोरी लाइन थी, बिकॉज एट द एंड विजय इज ऑल्सो अ सिनेफाइल. सो इट्स ऑलवेज गुड टू सी अ सिनेफाइल कैरेक्टर एज योर मेन अट्रैक्शन. इन माई ओपिनियन दृश्यम का अपना ही एक कल्ट बन चुका था, इसीलिए ऑडियंस ने दृश्यम 2 को थोड़ा बहुत चांस पहले से ही माइंड में दिया हुआ था. रीजन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल मटेरियल. मलयालम दृश्यम 2 की स्टोरी इतनी डीप है और हर डिटेल पे इतना ध्यान दिया गया है कि अगर आपने फिल्म देखी है देन यू विल नो कि ओरिजिनल दृश्यम 2 हिंदी रीमेक के कंपैरिजन में बहुत सुपीरियर फिल्म है. वो एक स्लो बर्न थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती है और हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है फिल्म में. इसलिए जैसे ही फिल्म का सस्पेंस रिवील होना शुरू होता है, एज ऑडियंस आप शॉक हो जाते हो कि आपने तो ऐसा सोचा भी नहीं था. जीतू जोसेफ ने जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी लिखी है उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल है कि अगर कोई भी इसका रीमेक करने की कोशिश करे पर स्टोरी को लेकर ज़्यादा चेंजेस ना करे और ट्रू रहे, तो एंड में वो रीमेक अच्छा ही बनेगा. सो इसीलिए जब ओरिजिनल फिल्म की क्वालिटी ही इतनी सुपीरियर है तो रीमेक करते हुए तो ऑलरेडी यू विल नो कि किस चीज़ को कितना रिक्रिएट करना है. फिल्म का क्लाइमैक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब वो रिवील होता है यू फील सेटिस्फाइड कि येस ये एक परफेक्ट एंडिंग है. हिंदी रीमेक में भी इस क्लाइमैक्स को चेंज नहीं किया गया है अपने स्टाइल में, विच इज़ अ सेंसिबल अप्रोच. अदरवाइज वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड विद कठपुतली, जहाँ क्लाइमैक्स को ही चेंज कर दिया गया था. Now talking about the next point, let's try to understand the mindset of Bollywood mass audience. अगर मैं बॉलीवुड की मास ऑडियंस की बात करूं तो वो सिनेमा में ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस अच्छा कंटेंट चाहते हैं और साथ में थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहते हैं. इट इज़ ऑब्वियस कि ज़्यादातर लोगों ने मलयालम दृश्यम नहीं देखी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मास ऑडियंस सबटाइटल्स के साथ इतनी फिल्म्स नहीं देखती है. उनके लिए हिंदी रीमेक ही सब कुछ बन जाता है. पर इस प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम भी है. अगर हिंदी ऑडियंस को ओरिजिनल फिल्म की डेप्थ का आइडिया ही नहीं होगा तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हिंदी रीमेक में किस तरह से चीज़ों को चेंज करके या ड्रामेटाइज करके दिखाया गया है. ये तो वही बात हुई कि एज ऑडियंस हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं. एक मिनट, ये तो खुद ही दृश्यम का मुझे प्लॉट लगने लग गया है. एनीवे, देखो मलयालम ऑडियंस का टेस्ट डिफरेंट है और बॉलीवुड का डिफरेंट. बॉलीवुड की फिल्म्स अपनी मास ऑडियंस के लिए हमेशा चीज़ें ड्रामेटाइज करती है और इसीलिए फिल्म में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ड्रामेटाइज करके अडाप्ट की गई हैं.
जैसे ओरिजिनल फिल्म में आईपीएस ऑफिसर का कैरेक्टर बहुत ही रियल और नेचुरल सा दिखाया गया है, वहीं हिंदी रीमेक में वीसी अक्षय खन्ना फुल ऑन स्टाइल में और अपने वो सूट्स में बार बार एंट्री लेते हैं अपना चश्मा पहन के, और खुद के साथ चेस वगैरह भी खेलते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना क्लेवर हूँ। ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत फिल्मी लगती हैं, पर दिस इज हाउ बॉलीवुड मास ऑडियंस गेट अट्रैक्टेड। इसीलिए दृश्यम 2 के रीमेक में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो मुझे एज अ फिल्म एंथुसियास्ट इतने पसंद ना हो, पर मास ऑडियंस के लिए बिल्कुल 100% सूट करते हैं, which is a great thing in my opinion. Now talking about another important reason, ओरिजिनल फिल्म की हिंदी डबिंग का ना होना। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि मलयालम फिल्म की हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता तो ऑडियंस शायद हिंदी रीमेक को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होती। इस साल विक्रम वेदा, कठपुतली, जर्सी, हिट कितने सारे साउथ रीमेक्स आए थे, पर ऑडियंस में वो उतना हाइप नहीं क्रिएट कर पाए क्योंकि इनके हिंदी डब वर्जन्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो आप सोच के देखो कि अगर ऑडियंस ने किसी फिल्म को हिंदी डब में ऑलरेडी देख लिया है तो उनका एक माइंडसेट सा बन जाता है कि इसके रीमेक में अब क्या ही देखने को बचा है। उससे ज़्यादा तो डबिंग फिल्म्स देखने वाली ऑडियंस रीमेक का कंपैरिजन करने लग जाती है ओरिजिनल फिल्म से कि इसमें देखो कितनी सारी कमियां थी। अगर दृश्यम 2 को भी हिंदी में डब किया जाता तो अभी जो ऑडियंस हिंदी में दृश्यम को देखने जा रही है वो शायद क्रिटिकली इस फिल्म को बहुत ज़्यादा जज करते और शायद इतनी तारीफ भी ना होती। दैट इज़ वाई आई फील कि मलयालम फिल्म का हिंदी डब वर्जन में ना होना हिंदी दृश्यम रीमेक की सक्सेस में बहुत बड़ा फैक्टर है। सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम यहाँ नहीं थे, मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये तो थी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई दृश्यम रीमेक वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस। आप भी मुझे बताना कि विच ऑफ द पॉइंट्स यू टोटली एग्री विद। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। All right, I will be back with another new video next week. Till then, keep watching Film Companion for more videos like these.